सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। वंदे मातरम। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। आज हम देखेंगे हमारा प्यारा सा लेसन द मैजिक गार्डन। उसके पहले हमने रीड किया, क्वेश्चन आंसर्स अंदर जो थे वो सॉल्व किए, लेसन को अच्छे से समझा बच्चों। अब हम देखेंगे रीड द गिवन पैसेज केयरफुली and answer the questions that follow. The magic garden was in school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. They were all also marigolds, poppies and pennies. ये सारे जो है किसके नाम हैं? हमारे प्यारे प्यारे फ्लावर्स के नाम हैं। आपको याद है हमने ब्लैक बोर्ड पे किया था, हमने रिकॉर्डर से भी आपको भेजा है, आपने पढ़ा है, इसके हमने स्पेलिंग्स देखे हैं बच्चों। द सनशाइन फेल ऑन द गार्डन दैट अदर एंड फ्लावर्स डांस एंड सैंग। तो मैजिकल गार्डन इतना अच्छा था बच्चों कि वो स्कूल के प्लेग्राउंड पे था और बहुत ज़्यादा प्रिटी था। क्यों प्रिटी था? क्योंकि उसमें थे सनफ्लावर्स, रोजेस और हाई अगेंस्ट द वॉल ये सारे मैरीगोल्ड्स, पॉपीज और पेनीज थे। द सनशाइन फेल ऑन द ग्राउंड और द गार्डन। तो सनशाइन जैसे उन पे पड़ता था, सूरज की किरणें पड़ती थी तो और फ्लावर्स ब्राइट और हैप्पी दिखते थे। अब आप पूछोगे कि मैम फ्लावर्स कभी हैप्पी होते हैं? तो वो खिलते हैं, अच्छे अच्छे उनके कलर्स होते हैं और वो ऐसे झूमते हैं हवा में, तो पता चलता है कि फ्लावर्स खुश है। दे सेड टू ईच अदर, वो आपस में बात कर रहे थे जैसे आप और हम करते हैं। We have hundreds of little gardeners. They were the children from the school. अच्छा, the beauty of this was कि इनके स्कूल में जो बच्चे थे बच्चों, उन्होंने ही ये इनके गार्डन में प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगाए। और ये मैजिक गार्डन वॉज इन स्कूल ग्राउंड। अगर आपको पूछे कि मैजिक गार्डन कहाँ था तो आपको लिखना है कि मैम ये तो हमारे स्कूल प्लेग्राउंड में था। फिर नेक्स्ट, द मैजिक गार्डन वॉज वेरी, कैसा था? बहुत ही। तो बच्चों हमने जैसे पढ़ा कि द मैजिक गार्डन वॉज इन स्कूल प्लेग्राउंड, तो मैजिक गार्डन वॉज वेरी, कैसा था? फर्स्ट, डर्टी, प्रिटी, बिग और डल। तो बी क्या है? तो हम लिखेंगे बी। बी का आंसर क्या है? प्रिटी। तो प्रिटी हुआ हमारा गार्डन। सनफ्लावर एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। तो कौन से फ्लावर्स हुए? तो वो थे सनफ्लावर्स एंड रोजेस। Who were the little gardeners? Children from the school were the little gardeners. तो इनको हमने टिक कर दिया। Flowers in the garden were very sad. तो wrong, वो sad नहीं थे, वो happy थे, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो लोग happy थे, right? All the flowers said we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be soon. The sun said, I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running in the golden sunshine. तो सब फ्लावर्स मिलके बोले we must work hard, है ना? आर ड्रेसेस आर वेरी प्रिटी, हम लोग बहुत सुंदर हैं। फ्लावर्स बोले हमारे रंग रूप देखिए, हम तो एकदम कोई ग्रीन कलर है, कोई येलो कलर है, तो हम तो बड़े सुंदर हैं, तो और हमें ये सुंदरता हमारी मेंटेन करनी है। और फिर उन्होंने क्या किया?
द चिल्ड्रन विल बी हियर सून, तो बच्चे यहाँ आ जाएंगे। बच्चे आए तो फिर हम क्या करेंगे, खेलेंगे उनके साथ। तो सन बोले आई विल हेल्प यू ऑल्सो फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर। तो सन ने भी बोला कि आई विल हेल्प यू। सूरज दादा बोले कि हम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हमसे आपसे रोशनी डालेंगे तो आपको ग्रोथ बढ़ेगा, है ना। फ्लावर्स में एक जान आएंगी, नहीं तो मुरझा जाएंगे। तो उनको सनलाइट भी तो चाहिए ना फ्लावर्स को। द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट द गोल्डन सनशाइन, तो वो इधर से वहाँ वो घूमने लगे और यहाँ से वहाँ खेलने लगे। सडनली द चिल्ड्रन केम लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम। तो फ्लावर्स जो थे वो स्टॉप करके बच्चों को सुनने लगे और उनके गाने वगैरह वो सुनने लगे। वाई डिड द फ्लावर्स वर्क हार्ड? द फ्लावर्स वर्क हार्ड टू मेक देयर ड्रेसेस। यहाँ लिखा है उनके जो कपड़े थे वो प्रिटी दिखने के लिए बच्चों वो ड्रेसअप हार्ड करने लगे। देन हु वांटेड टू हेल्प द फ्लावर्स? द चिल्ड्रन वांटेड टू हेल्प द फ्लावर्स। और पेज नंबर 7 पे हैं हम। वी वुड प्लीज द सन द मोस्ट, seeing the children running about in golden sunshine would please the sun। the sun बहुत ज़्यादा खुश होंगे बच्चे कि उनका ये हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे दैट ही वुड प्लीज द सन बिकॉज मोस्ट, क्योंकि वो सन को बड़ा अच्छा लगता है जब वो किनको हेल्प करेंगे। यहाँ पे दिया है सीइंग द चिल्ड्रन रनिंग फ्रॉम द गोल्डन सन ही वुड the sun the most, he would help the sun the most. Suddenly the children came out laughing and singing. तो कैसे? laughing and singing. Why did the flowers stop their songs? The flowers stopped their songs because they wanted to listen to children's laughter. तो गाना गाना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि बच्चे बहुत हंस रहे थे, तो उनको बच्चों को सुनना था। Next, it was hidden in indeed a मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू। तो मैजिक गार्डन था बच्चों, क्यों? क्योंकि उसमें तो फेरीज थे। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन वुड हियर एंड आफ्टर द टाइम फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड विंग्स ऑफ द सनशाइन। तो कह रहे कि वहाँ पे फेरीज आए, वो भी डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, है ना। और बच्चों को भी, बच्चे भी सुन पा रहे थे। और फेरीज तो सबको पसंद होती है। फेरीज माने वो परियाँ। आफ्टर सम टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग, वो डांस करने लगे और यहाँ से वहाँ बच्चों के साथ बातें करने लगी। और उनके कपड़े तो आपको पता ही है, बहुत ही रंग बिरंगी थे और फ्लावर्स से बने हुए थे, है ना। वाई वॉज इट इंडीड अ सिंगल गार्डन? इट वॉज इंडीड अ सिंगल गार्डन क्योंकि मैजिकल गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू। और फेरीज भी वहाँ पे बच्चों थे, इसलिए उनको बड़ा मज़ा आया। What kind would the children third hear in the garden? The children would hear fairies singing songs in the garden. तो बच्चों ने क्या सुना? परियों को गाते हुए। Fourth, the fairies talked with the flowers. Wrong. The dress fairies made the flowers and swings were made of sunshine. Right. तो आपने देखा लेसन में फ्लावर्स का ड्रेस पूरा सनशाइन से बना था। इसके पहले का क्वेश्चन द फेरीज टॉक्ड विद द फ्लावर। रॉन्ग। फेरीज किसके साथ बात कर रही थी? मेक अ सेंटेंस विद द सनशाइन। ब्राइट सनशाइन फिल्स एवरीवन विद जॉय एंड हैप्पीनेस। अगर सनशाइन होती है, अगर सूर्य की चमक हमारे घर में होती है या दिन में होती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन डल होता है, पूरा डार्क होता है तो कैसे लगता है? जैसे ओ अभी नींद आ रही है और कुछ काम में हमें बिल्कुल भी
मज़ा नहीं आता। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और उसमें है whom did the poppy flower love the most? The poppy flower loved all the children but the dear little ones, most of them. तो जो डियर था छोटा सा, वो ज़्यादा उनको अच्छा लगता था, और बाकी सबको, वो जो बच्चे थे वो सभी को अच्छे लगते थे। तो पॉपी फ्लावर को बच्चे पसंद थे, बच्चों सबसे छोटे थे वो डियर वाला था, जो सबसे डियर प्यारा था वो उनको ज़्यादा पसंद था। तो डैश वाटर द थर्स्टी रूट्स ऑफ द प्लांट्स इन द गार्डन। फिफ्थ वाला तो है चिल्ड्रन। कौन किसने पानी डाला था? तो चिल्ड्रन लोगों ने पानी डाला था। तो सिक्स्थ में देखेंगे व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द little children? The flowers loved the little children because they wanted water them to the and dug the ground to them. तो ये चीज़ थी यहाँ पे। और बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे बच्चों ने आगे काम किया और सबके दिल का राजा बने, क्योंकि सबको बच्चे बड़े पसंद हैं। अब सेवेंथ क्वेश्चन में हम देखेंगे वाई डिड द मैरीगोल्ड, जो मैरीगोल्ड्स थे येलो कलर के फ्लावर्स, फील द बॉयज़ वर गुड टू देम। द मैरीगोल्ड्स फेल्ट द बॉयज़ वर गुड टू देम बिकॉज दे डग द ग्राउंड फॉर देम। उन्होंने क्या किया था? जो ग्राउंड था वो डिग कर दिया था और फिर उनको वहाँ रखा था। तो जो भी हमारे लिए काम करते हैं वो हमें अच्छे ही लगते हैं। वाई डिड द बर्ड्स love the children? The birds loved the children because the children were kind to them and used to bring bread for them. तो बच्चे जो थे, why did the birds love the children? The birds loved the children because the children were kind to them and used to bring bread to them. वो उनके लिए ब्रेड लाते थे। Who said whom loved at the tall sunflower? Who looked at the tall sunflower? One child said this sentence. तो उनमें से एक बच्चा बोला कि who looked at the tall sunflower? तो the sunflower, why did the sunflower lift in the head proudly? The sunflower lifted its head proudly because one of the child appreciated it for its height. तो जो फ्लावर था बच्चों, उन्होंने लिफ्ट किया और हेड प्राउडली बिकॉज वन ऑफ द चाइल्ड अप्रिशिएटेड इट फॉर द हाइट। तो जो फ्लावर है वो लिफ्ट होकर हेड प्राउडली बिकॉज उनका जो बच्चा था एक छोटा सा, उन्होंने उनको बोला कि वाह उनकी कितनी अच्छी हाइट है, इसीलिए सनफ्लावर फूले न समाए, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। द चिल्ड्रन लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। तो जो मैरीगोल्ड है वो कैसे रहे? वो एकदम गोल्डन ड्रेस में रहे। एकदम गोल्डन आपको पता है कैसे होता है, सोनेरी कलर किसका? मैरीगोल्ड का। तो 11th वाला क्वेश्चन यहाँ पूरा होता है। 12th में देखेंगे एवरीवन हु विजिटेड द गार्डन कुड हियर द स्वीट सॉन्ग्स। ओके, स्वीट सॉन्ग्स बाय द फेरीज। तो रॉन्ग। तो बच्चों को ही, बच्चे बहुत ही निस्वार्थ होते हैं बच्चों, इसीलिए उनको ही सुनाई देता है। तो बच्चों को सुनाई दे रहा था, तो ये होगा 12th वाला रॉन्ग। सबको नहीं सुनाई दे रहा था। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट एट नाइट। तो कैसा था? शांत था, क्योंकि दिन में बच्चे आते थे खेलने, तो वो बहुत ही अच्छा रहता था। What were the
फ्लावर्स एंड द बर्ड्स डूइंग एट नाइट। तो फ्लावर्स और पक्षियाँ क्या करते थे रात को? तो ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, कि कल कैसा दिन होगा, बच्चे आएंगे, खेलेंगे। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो लेस का मोर, लो का हाई। 15th वाला क्वेश्चन, बिटर का स्वीट, इन का आउट, सैडली, हैप्पीली, बिफोर आफ्टर, वेंट केम, शॉर्ट टॉल। जम्बल द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स, मैजिक, फेरीज। ऐसे रॉन्ग वर्ड्स देंगे आपको, स्विंग, सनशाइन। सनशाइन मतलब पता है ना, सूरज की किरणों का प्रकाश। Rewrite the following words ending with ली। तो लाउड का लाउडली, बैड का बैडली। तो इसके साथ ही हमारा सेशन यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर, 10 पेज पे। बाय बाय।